अब ये फटाक से दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको फोटो लगा देता हूं, साइड में हो जाता हूं। तो यह दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखो। जांच कीजिए कि आर रिलेशन ए बी, जिसमें ए और बी जो है, ए का रिलेशन है कि ए छोटा है या फिर बराबर है बी के क्यू से। यह संबंध सौतुल्य है, संक्रामक सम्मित है और संक्रामक है, इसकी जांच करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप सौतुल्य मानते हैं, सौतुल्य, ठीक है। अब इस संबंध को मानने के लिए अपन यहां पर मान लेते हैं, और ये माना सब में चलेगा। माना कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो इस रिलेशन के हिसाब से क्या बनेगा, ये रिलेशन अपना बनेगा a इज इक्वल टू है 2, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये b का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 9। ये रिलेशन के हिसाब से हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ए बराबर मान लिया 2 और बी बराबर मान लिया 3। अब आप कुछ लोग पूछेंगे कि भैया 0 और 1 क्यों नहीं लिया। 0 और 1 यदि लेता तो ये वाले जो संबंध हैं वो फुलफिल हो जाते तुरंत, इसलिए 0 और 1 को नहीं लेना है। इस वाले सवाल में ध्यान से याद रखना कि 2 या 3 ले सकते हो। ये 2 या 3 मैंने आपको समझाने के लिए लिए हैं, ये पेपर में भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब रिलेशन इस प्रकार से कुछ बन के आता है कि 2 और 9, ये समझ में आया। अब अपन को सौतुल्य के लिए क्या है कि x और x बिलोंग्स टू r होने चाहिए। मतलब x का मान कितना है, 2, और 2 बिलोंग्स टू r। अब रिलेशन में ये कहीं बन ही नहीं रहे कि 2 और 2 का है, जब एक ही पेयर है 2 और 9 का। तो यहां पर ये एक ही पेयर है 2 और 9 का, जिसके कारण से 2 और 2 बिलोंग्स टू r नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यह सौतुल्य नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि आपको एक समुच्चय दिया रहा होगा, या तो वो रिलेशन दे देंगे या फिर आपको निकालना पड़ेगा, और जो रिलेशन में होगा वही सौतुल्य सम्मित या फिर संक्रामक होगा। अब चूंकि यहां पर 2 और 2 का पेयर आपको कहीं देखा, एक ही पेयर है 2 और 9 का है, तो 2 2 का होगा ही नहीं, तो यह सौतुल्य नहीं है। अब देखो दूसरा वाला क्या है, सम्मित। सम्मित पेयर आपको यही देखना है, रिलेशन 2 और 9 वाला। इसमें क्या होता है कि यदि x रिलेशन y है तो y रिलेशन x भी होना चाहिए। मतलब कि x y इज इक्वल टू 2 और 9 बिलोंग्स टू r है, तो क्या 9 और 2 बिलोंग्स टू r हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप यहां पर 9 रखोगे तो इसको आपको b को 9 रखोगे तो यहां पर रखना पड़ेगा 10, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, जिसके कारण से यह भी बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी यह सम्मित भी नहीं है। आ रहा है समझ में? यदि x बराबर 9 हो जाएगा तो फिर इसके हिसाब से जो है अपन को एक बड़ा का रखना पड़ेगा, तो 9 के बाद 10 आएगा, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 10 धाम 100, 100 गुणित गए 10 बराबर 1000, तो यह भी नहीं हो सकता। अब देखो तीसरा, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अपन को क्या करना है, x। अब संक्रामक के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन को पता है कि अपन को क्या करना पड़ता है, x रिलेशन y है और y रिलेशन z है, तो z रिलेशन x होना चाहिए, ठीक है। अपन ने यहां पर मान लिया कि z बराबर 3 लिख दिया था, अब यहां पर मान लिया 4, माना z इज इक्वल टू 4। तो अब यहां से आप देखते हैं कि x और y बिलोंग्स टू r है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो 2, ये ए बी में लिखना था, x और y के हिसाब से आप समझ सकते हो, इसकी जगह x और y की जगह ए बी कर देना तो संबंध अच्छे समझ में आता है। तो रिलेशन के हिसाब से x और y, ठीक है, 2 और 9 बिलोंग्स टू r, जो ठीक हो रहा है। अब यदि z इज इक्वल टू अपन ने मान लिया है z, यहां पर b z नहीं, यहां पर मानना था c, ठीक है, c इज इक्वल टू अपन ने मान लिया 4, c इज इक्वल टू 4। तो क्या c मतलब 4 9
9 4 बिलोंग्स टू आर है। क्या 9 और 4 है? 2 और 9 का पेयर है, मतलब ये नहीं होगा। अब क्या 4 और 2 का कोई पेयर है? यहां पर नहीं है। क्या 4 और 2 है? नहीं है, क्योंकि ये अपन ने मान लिया C इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो 4 और 2 है, नहीं है यहां पर। और 9 और 4 है, ये भी नहीं है यहां पर। मतलब कि ये ना तो सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा और ना ही स्वतुल्य होगा। ये सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। इसमें आपको समझाना था कि एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी का, जिसमें ए बी से इस प्रकार संबंधित है कि ए जो है वो छोटा होगा बी के क्यूब से। तो इसके हिसाब से अपन माना 0 और 1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 0 और 1 आप रख देते तो ये ऑटोमेटिक संबंध ये जैसे 0 रखते अपन यहां पर, तो अपन रखते 0 0 तो बराबर हो जाता 0 0 क्यूब, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती। अब यदि 1 रखते तो 1 में भी बराबर हो जाता, इसलिए आपको ये दो कंडीशन नहीं रखनी थी, 0 और 1 वाली। हमने मान लिया कि माना कि a बराबर 2 b बराबर 3। यह बताने के लिए आपको मान लिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो ये रिलेशन के हिसाब से संबंध कैसा बनेगा? a बराबर तो यही है और जो a है वो b के क्यूब से छोटा होना चाहिए। तो ये जो a है 2 जो है वो 9 से छोटा है, ये रिलेशन अपना बन गया। अब यहां पर समतुल्य के लिए क्या समझे? ए और ए मतलब 2 और 2 क्या आर में संबंधित हैं। यहां पर आर में केवल एक ही पेयर बन रहा है, ये बन ही नहीं सकता यहां पर ए और ए का संबंध, तो यह समतुल्य नहीं होगा। अब सम्मित के लिए अपन को चाहिए एक्स या वाई, या फिर आप ए और बी कर सकते हो। ये डेफिनेशन मैंने एक्स वाई के हिसाब से बताई थी, इसलिए मैंने यहां पर एक्स वाई की जगह ए भी आ जाता, यहां पर बी आ जाता। तो क्या 2 और 9 है? तो क्या 9 और 2 होंगे? एक ही पेयर है, ये तो है 2 और 9 तो हो सकता, पर 9 और 2 यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यदि आप a बराबर 9 लोगे तो फिर b बराबर आपको लेना पड़ेगा 10 और 10 का क्यूब कितना है? 1000 होता, तो ये है ही नहीं यहां पर, इसलिए ये नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए x y होता है, y z होता है, तो क्या z और x है? अपन ने मान लिया कि जो c है c बराबर 4 होता है। तो यहां पर 2 और 9 तो है, और यहां पर 9 और 4 ये हो ही नहीं सकते क्योंकि एक ही पेयर है, और फिर 4 और 2 ये भी नहीं है। इस कारण से ना तो यह समतुल्य है, ना संक्रामक है, ना कुछ है। आई बात समझ में? अब देखो फटाक से तीसरा वाला हल करते हैं। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय को अपन एक मान लेते हैं, ए मान लेंगे, 1 2 3 में संबंध इस प्रकार से है कि r बराबर 1 2 2 1 और 2 3 है। तो प्रदत्त जो संबंध है वो सम्मित है किंतु स्वतुल्य नहीं है। ये क्या है? सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यहां पर अपन ने मान लिया समुच्चय दिया है, अपन ने मान लिया कि ए बराबर है 1 2 3। अब इसका जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है? रिलेशन देखो, रिलेशन के पेयर दिए हुए हैं 1 2 2 1 और 1 2, दूसरा दिया हुआ है 2 1 और तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है 2 3 2 3। अब देखो ये तो अपन को दिया गया है। अब मैंने तुम्हें बताया था पहले कि जैसे अपन कोई पूरा रिलेशन वाला सवाल, इसमें बाकायदा संबंध भी दिया है, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए, कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा। गुणन से ये तो पहले कार्तीय गुणन से क्या होता है? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा आपको। ये कैसे निकलता है? एक का पेयर बनाओ पहले पूरे के साथ, मतलब 1 1 1 2 1 3, फिर ये पूरे बन गए। अब बनाने हैं अपन हो 2 के साथ, तो क्या बने? 2 1 2 2 और 2 3। समझ गए? अब 3 के साथ बनाओ जी सब, 3 1 3 2 3 3। ये सवाल बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही करना है। यहां पर अपन को लिखना है कि दिया है समुच्चय बराबर है, और उसका रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 1 2 2 1 2 3। अब इसमें से अपन को सिद्ध क्या करना है कि यह है जो है तीसरा वाला जो है प्रदत्त सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब देखो सबसे पहले अपन डेफिनेट करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x और x का संबंध होना चाहिए, बिलोंग्स टू r करने चाहिए, या फिर y
y हैं वे r में होने चाहिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब साफ साफ है कि क्या इसमें कहीं आपको 1 1 दिखाई दे रहा है, ये देखो, या 2 2 दिखाई दे रहा है, या 2 3 3 दिखाई दे रहा है। क्या ये कहीं दिखाई दे रहा है आपको रिलेशन में? इसमें देखना है। तो ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 2 3 है। तो इसके कारण से हम लिख सकते हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, और 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, जिसके कारण से यह स्वतुल्य नहीं होगा। समझ गए आप? कैसे इसका यही रहता है, या तो x x हो या y y बिलोंग्स टू r। अब संबंध में इसका जैसे अपन कार्तीय गुणन करेंगे तो निकले तो यह सारे गुणनखंड, मगर रिलेशन में क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, मगर इसमें 2 3 भी दे रखा है, मगर इसमें 1 1 कहीं नहीं है रिलेशन में, ना 2 2 है, ना 3 3 है। समझ में आ रहा है आपको? यह सब होता है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि यह सम्मित है। ठीक है, ये हटा दें यहां से। ठीक है, अब देखो सम्मित, सम्मित के लिए क्या होता है, x बिलोंग्स टू y और y का संबंध होना चाहिए x के साथ, ये होना चाहिए, और ये दोनों ये संबंध होना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है कि x y होना चाहिए और एक और y x होना चाहिए r में, ये r में, ये r में। अब यहां पर देखो आप, क्या 1 और 2 बिलोंग्स टू r हैं? बिल्कुल हैं। देखो 1 और 2 है। क्या 2 और 1 r में है? बिल्कुल हैं। तो ये सम्मित है। आपको सिर्फ नीचे लिखना है क्या, कि सम्मित है। इसकी कंडीशन यह होती है कि x और y और x, मतलब ये 2 सीधे पैर और उल्टे पैर यदि हैं रिलेशन में, तो यह सम्मित होगा। समझ में आ रही होगी आपको कि यह सम्मित है। चलो आप फटाक से देख लेते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होता है, x y बिलोंग्स टू r होने चाहिए, y z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और z x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब यदि z इज इक्वल टू, इसमें 3 है एक हिसाब से, मान लो कि z इज इक्वल टू 3 है, तो क्या यहां पर x y 1 2 बिलोंग्स टू r है? बिल्कुल है। क्या 2 1 y z है, मतलब 2 और 3 बिलोंग्स टू r है? ये नहीं है। और क्या 3 1 बिलोंग्स टू r है? ये भी नहीं है। मतलब कि 1 तो है मगर 2 नहीं है, जिसके कारण से यह संक्रामक नहीं होगा। डिक्टो लिखना आपको यहां से, यह संक्रामक के लिए क्या होता है, x y y z और z x इसमें होने चाहिए। यदि ये होते कि 2 3 तो है मगर 3 1 यहां पर नहीं है, ये है, ये तो है, 2 3 है, 2 3 है, 2 देखो x y बिलोंग्स टू r है, 1 2 है, 2 3 है, मगर 3 1 नाम का पेयर यदि इसमें होता तो यह संक्रामक होता। आपने समझा कि यह जो दिया हुआ समीकरण था उसमें हमने सबसे पहले इसकी गुणनखंड निकाले कि ये कैसे आ गए हैं। अब पूरा तो यह कार्तीय गुणन के हिसाब से यह है, अपना समुच्चय ए वाला यह हो गया। अब इसमें से रिलेशन अकेला 1 2 का है, 2 1 का है और 2 3 का, 1 2 2 1 2 1 और 2 3 का, यह रिलेशन अकेला दिया हुआ है। इसमें 3 1 मिसिंग है, जिसके कारण से यह संक्रामक नहीं हुआ, और पहले वाला 1 1 2 2 2 3 3 मिसिंग था, जिसके कारण से यह स्वतुल्य सिद्ध नहीं हुआ था। यह केवल सम्मित सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें 1 2 और 2 1 वाले पेयर हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, यही सिद्ध करना था, तो हो चुका है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, पढ़ के हम बता दे रहे हैं। लिखो है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग टू z, और जो x है वो 0 से 12 तक में बीच में किसी की भी संख्या है, इनमें से 2 कथन दिए हुए हैं और दोनों में तुल्यता संबंध को दर्शाइए। जिसमें से पहला है, पहला ऊपर दिया है ए बी इस प्रकार से है कि a माइनस बी मोड के अंदर एक 4 का गुणज होगा। ये फर्स्ट है आर ए बी इस प्रकार से कि a माइनस बी मोड के अंदर 4 का गुणज होगा। a माइनस बी के अंदर जो भी निकलेगा वो 4 का गुणज होगा। अब
समतुल्य के लिए। अब मोड की एक और आप गुण समझ लो। मोड के अंदर जो कुछ भी संख्या होती है और जब वो मोड हटता है तो बाद में जो संख्या बाहर आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, चाहे कितना भी कुछ भी वो में हो, माइनस में आए, मगर जैसी मोड हटेगा तो वो संख्या हमेशा प्लस में आएगी। जैसे अंदर मान के चलो आया -4, तो बाहर जो निकलेगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अब समतुल्य के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ए और ए भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर संबंधित। यही है समतुल्य, मतलब खुद के साथ जिसका संबंध है ए और ए। तो इसके हिसाब से हम यदि देखेंगे तो क्या ए और बी की जगह हम रख देंगे ए ही माइनस, क्या ये 4 का गुणज होगा है, तो ये तो हो गया 0। 0 क्या 4 का गुणज है? क्या 0 से 4 में गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए यह समतुल्य होगा। 0 में 4 का गुणा करेंगे बराबर आएगा 0, मतलब 0 4 का गुणज है। इस कारण से क्या होगा, समतुल्य साबित हो गया। अब सम्मित साबित करना है। सम्मित के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यह होता है सम्मित की डेफिनेशन कि ए बी यदि आर में है तो बी और ए भी आर के अंदर होने चाहिए। मतलब ए में सीधी सी बात है कि ए माइनस बी 4 के गुणज है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होना चाहिए। जैसे ए माइनस बी ये मोड के अंदर आएगा और ये तो 4 का गुणज है, तो बी माइनस ए क्या ये भी 4 का गुणज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए और बी का मान आप कुछ भी लोगे इसके अंदर माइनस होगा। जैसे ही मोड हटेगा तो वो धनात्मक संख्या आएगी या फिर 0 आएगा, और यदि 0 भी आता है या धनात्मक संख्या आती है तो उससे 4 के अंदर गुणा हो सकता है, इसलिए यह सम्मित भी होगा। समझ रहे हो? ए माइनस बी जब 4 का गुणज है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। कैसे होगा? 4 का उसमें गुणा तो हो ही सकता है, कैसे? 0 आएगा तो 0 का भी 4 में गुणा होगा, 1 आएगा तो 1 का भी 4 में गुणा होगा। इस कारण से जो बी माइनस ए है ये भी 4 का गुणज होगा, और यही संबंध आर में है, ये 4 का गुणज होना चाहिए, बस कुछ भी आए 4 का गुणज होगा। तो इस कारण से यह जो है वो सम्मित भी होगा। समझ में आ रही है आप सभी को कि जब ए और मोड की मैंने आपको बताई है कि जे मोड से जो भी संख्या है यदि माइनस में भी है वो हमेशा प्लस में आएगी, चाहे प्लस में है तो प्लस में आएगी ही, यदि माइनस में है तो वो प्लस में आ जाती है। अब देखो संक्रामक के लिए क्या करना होगा, इसी में संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और सी ए या ए सी भी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। समझ रहे आप? अब इसके लिए अपन लिखेंगे ए माइनस बी मोड, ये 4 का गुणज, ठीक है। अब इसके अंदर मोड के अंदर अपन क्या करते हैं कि ए है 4 का गुणज, ठीक है, तो इसमें अपन एक बार सी जोड़ देते हैं और एक बार सी माइनस कर देते हैं, माइनस बी माइनस सी। ये समझ में आ रहा है? मैंने इसमें एक बार सी जोड़ दिया, एक बार सी माइनस कर दिया। मोड के अंदर कुछ नहीं किया, एक बार सी जोड़ा, एक बार सी माइनस कर दिया, 4 का गुणज। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अपन ने यहां पर ए बी निकाल दिया है, अपन को निकालना था यहां पर ए सी। ए सी 4 का गुणज होता है या नहीं, अपन ने ए बी निकाल दिया, इसीलिए तो वो समझ में नहीं आ रहा। अपन को निकालना होगा ए सी
बिलोंग्स टू आर, ये निकालना है अपन को। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि मोड में लिखना पड़ेगा a माइनस सी। अपन ने अभी क्या लिख दिया था कि a माइनस बी लिख दिया था, जबकि अपन को सिद्ध करना है a माइनस सी, क्योंकि ए बी बी सी का संबंध है तो a माइनस सी का संबंध भी करना पड़ेगा। ये 4 का गुणज हो, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, a इसमें से एक बार b घटा देते हैं, माइनस सी एक बार b को जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप? ले जो जोड़ेगा जो 4 का गुणज। अब देखो a के में से पेयर बना ले, a माइनस बी बन गया पेयर, और एक बन जाए है प्लस कर ले बाहर, a में से b माइनस सी कर ले, एक जो होगा 4 का गुणज। अब समझ में देखो, a माइनस बी, ये क्या किया, क्या है हमने, ये c था, ये प्लस वाला भी है, इसको इस साइड ले लिया, b माइनस सी कर, ये लिखा तो वही है b माइनस सी है, या c माइनस सी प्लस भी लिखो, या b माइनस सी है तो बराबर, ये ए बी ज्यों का त्यों लिख दिया, ये प्लस b को इस साइड कर दिया तो प्लस आ गया, ये आ गया। अब देखो जब एक जो 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, प्लस ये भी 4 का गुणज है, ये भी, ये तो ये प्लस भी, ये 4 का गुणज, ये लिखा है ये 4 का गुणज, और b माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो जब एक 4 का गुणज और दूसरा भी 4 का गुणज जुड़ेगा तो बाद में 4 का गुणज ही आएगा। जैसे 4 दूनी 8, 4 यहां होगा, 4 यहां 8, तो ये भी 4 का गुणज ही निकला ना, इसलिए यह 4 का गुणज होगा। जिस कारण से AC जो है ये वाला कथन A और C बिलोंग्स टू R, इसलिए यह जो है सिद्ध हो जाएगा। इस कारण से यह सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध होगा। इसमें शुरुआत में मैंने क्या कर दिया था, अपन को सिद्ध करना था AC, मैंने यहां पर रख दिया ए बी, इसीलिए उल्टा हो रहा था। अपन को रखना है अब यहां पर AC रखा तो मोड के अंदर a माइनस सी गया, एक बार मैंने b घटा दिया, एक बार b जोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे 2 कोष्टक टूट गए, ये तो ऑलरेडी 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज आएगा। जब ये 4 का गुणज आएगा BC, तो जब 2 4 के गुणज जोड़ेंगे तो लास्ट में एक 4 का गुणज, जैसे मान के चलो ये 4 का गुणज, ये 4 आ जाए, ये 8 आ जाए, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। तो 12 भी तो 4 का ही गुणज है, 12 में 4 में 3 बार गुणा करो तो 12 है, मतलब 4 का गुणज ही प्राप्त होगा। जिस कारण से यह क्या है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। अब ये दूसरा वाला देखो, डेफिनेशन वही है, यहां पर संबंध क्या दिया हुआ है कि R का रिलेशन AB से इस प्रकार है कि A बराबर B है। A बराबर B का मतलब आसान भाषा में यह समझ सकते हो कि जहां पर A है वहीं पर B है, या जितना A है उतना B है। या एक प्रकार से आप समझ सकते हो, जो पहला वाला सवाल किया था, एक ही स्थान के ऊपर है, मतलब A और B बराबर हैं, एक जगह पर है। तो इसको सौतुल्य सम्मित करना आपको पिछले सवालों जैसा ही है। जैसे सौतुल्य के लिए क्या करना होगा, A बिलोंग्स टू A होना चाहिए, कहां होना चाहिए, R के अंदर आना चाहिए। अब A बराबर जब B है तो क्या हम B बराबर A नहीं लिख सकते, या A बराबर A नहीं हो सकता क्या, ये भी तो होगा। मतलब A और B जब दोनों ही बराबर हैं तो क्या A और A बराबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, होगा। इसका मतलब A बराबर, रिलेशन का मतलब यही रखा है कि जैसे A है, A जहां पर है, जैसे मान के चलो A किसी जगह पर है तो B भी उसी जगह पर है। ये बराबर यह दर्शा रहा है कि जहां पर A होगा वहीं पर B होगा। तो सौतुल्य के लिए डेफिनेशन चाहिए कि A और A R में बिलोंग्स करना चाहिए। तो A बराबर तो A है, जब A बराबर A है तो ये दोनों R के अंदर होंगे, इसलिए सौतुल्य होगा। ये खुद वो जब A बराबर B जहां पर लिखा हो मतलब कि वही होगा। अब सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित के लिए अपन को करना पड़ता है AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R होने चाहिए। अब ये बताइए, इतना सरल दिया हुआ, इतना सरल दिया हो, देखो A बराबर B है तो B बराबर भी A होगा, इसलिए तो जब देखो A बराबर, जैसे ये में दिया हुआ है R रिलेशन, A बराबर B दिया हुआ है तो इसको पलट के लिख दो तो B बराबर भी तो A होगा, नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक सम्मित है। बराबर का मतलब यही होता है, चाहे आप बोल सकते हो कि हम और आप बराबर हैं, या फिर हम लिख दें कि हम और आप बराबर हैं। बराबर जहां पर लग गया मतलब वो किसी भी साइड से बराबर, ये दोनों बराबर हैं। जैसे 5 संख्या देख लो आप, 1 और 1 बराबर है कि नहीं है,
एक संख्या एक है, जैसे हम लिख दें कि एक और एक बराबर है, एक बराबर एक। अब इसको एक को उठा के भी कर देते तो बराबर या नहीं, मतलब सीधी सी जा है कि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी आएगा। और यही सवाल में पूछा था सम्मित के लिए। अब संक्रामक के लिए क्या चाहिए? संक्रामक के लिए चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और सी या ए और सी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। अब यहां से देखो, इसको यदि आप बिलोंग्स टू आर लिख रहे हो तो ये होगा ए बराबर बी बिलोंग्स टू आर, ये तो है। अब इसमें लिखोगे तो बी बराबर सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसका संबंध यह है कि ए बराबर बी होना चाहिए, और जब बी सी बिलोंग्स टू आर करेंगे तो ये आएगा इसमें। तो आप देख सकते हो कि जब ए बराबर बी है, संक्रामक में क्या होता है कि इसमें दिया होगा कि ए बी बराबर है, बी सी संबंध से रिलेटेड है, तो ए और सी का संबंध और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ए और सी भी आएंगे, इसमें आएंगे। अब इससे तो साफ दिख रहा है कि देखो बी इधर है और बी इधर है, जब ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए बराबर सी के तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आर। देखो संक्रामक में यह रहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बराबर बी, ये आर में है। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी बराबर सी, ये आर में है, तो ए और सी के आर में होंगे, ऑटोमेटिक हो जाए। जब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो बी हो हटा के जैसे ए में है, जैसे बी बराबर है ए रख दी में, तो ए बराबर सी तो ऑटोमेटिक सिद्ध होगा, नहीं होगा? तो यह जो संबंध है वो संक्रामक भी है। समझ में आया? जहां पर भी जो ए बराबर बी वाला वादा ये हो, यही समझना है कि ये दो ही बराबर हैं या फिर जे किसी एक जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे अपन शुरू वाले सवाल करे थे, उनमें बोला था कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं या फिर एक ही मोहल्ले पर रहते हैं, वही लिखा है, बस ये गलत की भाषा में है, इसलिए यह समतुल्य है। अब संक्रामक में क्या होता है कि ए बी है बी सी है, तो ये ए सी बराबर सिद्ध कर दो आप। तो जब बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? ए बराबर बी, तो बी बराबर सी बिलोंग्स टू आर होगा। जब जो बी और सी भी आर में संबंधित हैं, तो ए और सी भी आर के अंदर होंगे, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए यह जो सवाल है वो हो गया है तुल्यता संबंध। इस सवाल में यह था कि दो अपने पैराग्राफ्स दिए हुए थे, उसमें तुल्यता संबंध दर्शाना था। तो अब इसमें अपन लिख सकते हैं कि यह है ये नीचे लिखना समुच्चय, पहले के नीचे स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित है, तो तुल्यता संबंध सिद्ध हुआ। तुल्यता संबंध के बारे में कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने कि जहां पर भी जो समुच्चय स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाए, वो तुल्यता संबंध की सारी डेफिनेशन को फिट करता है। क्योंकि तुल्यता संबंध कहता ही है कि ऐसा समुच्चय जो कि स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, वो तुल्यता संबंध की सारी जो शर्तें हैं उसको पूरा करता है और वो तुल्यता संबंध को भी फॉलो करेगा, और यही यहां पर हुआ है। तो समझ में आई होप आप सभी को आ गया होगा। आगे के जो सवाल है वो करेंगे कल, क्योंकि ये बारे सवाल थोड़े बड़े थे।